हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 24 जून 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कल की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर आज मिल जाएगी, कल अपलोड नहीं कर पाए थे तो। इसके अलावा ये हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और एप्लीकेशन से आप फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं और टेस्ट के बाद पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी की। तो आज ही आप डाउनलोड करना मत भूलिए, अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। आगे बढ़ेंगे, ये हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी आपको देते हैं। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं और फुल कोर्स अवेलेबल है, जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं एप्लीकेशन से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के हमारे जो मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है उसकी। आज का हमारा थॉट है कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो एक पल भी बिना गवाए तुरंत हमें लक्ष्य को पूरा करने में लग जाना चाहिए। हम में से हर कोई चाहता है कि वो जीवन में सफल हो, आगे बढ़े, लेकिन सफलता जिस चीज़ की मांग करती है वो होती है आपकी कड़ी मेहनत। तो जो कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है वो सफल जरूर होगा। तो आप हम सब में से जो चाहते हैं कि हम सफल हों, तो हम तुरंत बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज़ को डिले किए हुए सीधे सीधे हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिना काम किए हमें सफलता कभी भी नहीं मिल सकती। तो जितना हम समय को खराब करेंगे, हमें उससे सफलता उतना दूर जाएगी। तो इसी मोटिवेशनल पावरफुल थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन की। आज हम आपके जो कल के पूछे गए प्रश्न था उसका उत्तर लास्ट में देंगे और लास्ट में ही आपसे अब प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो सेक्शन हमने थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए अब क्विक रिवीजन की बात कर लेते हैं। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि कौन सा आयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच यानी आईटीएफ के साथ मिलकर भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना शुरू करेगा और ये नीति आयोग के द्वारा की जाएगी। दूसरा प्रश्न, देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वो रूस गए हुए हैं। पांचवा प्रश्न कि जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किए गए हैं विजय खंडूचा, ये आपको याद रखना है। वहीं छठवां प्रश्न है कि कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा किया गया। सातवां प्रश्न, कौन सी राज्य सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम ला रही है मनरेगा की तरह? और ये ला रही है झारखंड की सरकार। वहीं आठवां प्रश्न है कि इतिहास में पहली बार कहाँ होने वाला अंबुबाची मेला आयोजित नहीं किया जाएगा? और इसका आयोजन कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में होता था। ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जिस पहल का शुभारंभ किया गया है उसका नाम है युक्ति 2.0 या 2.0, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं यानी कि कॉलेजेस जो हैं उनमें व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स के लिए, यानी स्टार्टअप्स को एक अच्छी शुरुआत मिले उसके लिए संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए और इसी संबंधित में सहायता देने के लिए युक्ति 2.0 इस पहल की शुरुआत की गई है। और इससे पहले 11 अप्रैल 2020 को युक्ति नाम का एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। ये क्या है? युक्ति 2.0 है, यानी कि दूसरा संस्करण है युक्ति का। युक्ति का फुल फॉर्म क्या होता है? यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया था और उद्देश्य इस पोर्टल का है कि बहुत ही समग्र और व्यापक तरीके से जो कोविड-19 की बीमारी दुनिया भर में फैली हुई है उसकी चुनौतियों के जो अलग अलग आयाम हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाए। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, ओलंपिक दिवस ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की बात करें यानी कि 2020 में तो कोविड-19 की महामारी दुनिया भर में फैली हुई है और उसके कारण जो ओलंपिक मूवमेंट है वो दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाया जाएगा, यानी कि इसको डिजिटली मनाया जाएगा। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो इसका मतलब ये है।
ओलंपिक दिवस की बात करें तो पहली बार 23 जून 1948 को ये मनाया गया था। ओलंपिक की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस से, ये आपको याद रखना है। और अगले ओलंपिक्स का जो 2 आयोजन होने हैं वो 2024 में पेरिस में होना है और 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होना है। 2020 में जापान में होना था, लेकिन अभी तक उसका आयोजन नहीं हुआ है। तो अगर आगे बढ़ता है या उसमें जो भी अपडेट होगा आपको हमारे द्वारा बता दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किस देश ने H1B वीज़ा जो है वो साल के आखिर तक के लिए निलंबित कर दिया है, यानी इस बार अब ये किसी को नहीं दिया जाएगा। जिनको दे दिया गया था, जो वहाँ पहुँच गए थे, उनके लिए तो लागू रहेगा, लेकिन अब जिनको पहले दिया गया था लेकिन वो अमेरिका नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए निलंबित कर दिया है। और ये निलंबित किया गया है अमेरिका के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये क्या वीज़ा है और क्यों इंपॉर्टेंट है और भारत पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने H1B जो वीज़ा है उसको निलंबित कर दिया है। और ये निलंबन जो है 2020 इस साल के यानी आखिरी तक वैध रहने वाला है। अब इसका जो असर होगा, करीब दुनिया भर के 2.4 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को होने वाला है। तो इसके समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ H1 वीज़ा क्या है। एक्चुअल में H1 वीज़ा वहाँ की कंपनीज़ के द्वारा इसको जो है लिया जाता है, और कंपनी क्या करती है, दुनिया भर से लोगों को हायर करती हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है लोगों का काम करवाना काफ़ी महंगा पड़ता है। यानी कि वही काम अगर अमेरिका के व्यक्ति कर रहे हैं तो महंगा पड़ेगा, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों से अगर वो अपने यहाँ प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, वो अपने यहाँ काम के लिए लोगों को हायर करते हैं, तो उनको सस्ता पड़ जाता है। और इसीलिए क्या करती हैं वो कंपनियाँ, दुनिया भर से जो अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं उनको हायर किया जाता है। और भारत जैसे देशों में जहाँ पर अवसर कम होते हैं, बेरोजगारी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको अमेरिका में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से क्या होते हैं, भारत जैसे देशों से काफ़ी सारे लोग वहाँ की कंपनीज़ में काम करने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में जब H1 वीज़ा को निलंबित कर दिया गया तो काफ़ी सारे जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनको वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा, और इसका नुकसान भारत जैसे देशों को होने वाला है। आखिर ये ट्रंप साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो उनका कहना है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति उनकी पहले से ये संरक्षणवाद की नीति जो है, यानी कि वो अमेरिका के लोगों को ही रोजगार देना चाहते हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर भी बेरोजगार हुए हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिका में ही अमेरिका के लोगों को रोजगार मिले। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप हैं, और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो मूव करना पड़ेगा पश्चिम की तरफ। पश्चिम में आप जाएंगे, यूरोप को क्रॉस करेंगे, अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करने के बाद में ये जो देश आपको दिखाई देगा यही है अमेरिका। राइट, अमेरिका का एक राज्य जिसका नाम अलास्का है वो यहाँ पर स्थित है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। और नीचे अमेरिका है जिसकी राजधानी आप देखेंगे इस तरफ, ये है वॉशिंगटन DC, यहाँ की राजधानी। ऊपर इसकी सीमा कनाडा के साथ में लगती है, नीचे इसकी सीमा जो है मैक्सिको के साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है। तो ये भारत का संगठन है और इसका नाम है इसरो। अब ये क्या है, ये पेटेंट क्यों मिला है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को इसने बनाया है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, यानी ऐसा गारमेंट जो लिक्विडी कूल होगा और उसको हीट भी किया जा सकेगा। तो इसके लिए पेटेंट दिया गया है। और ये लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट जो है वो मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है, यानी कि मानवों को जब अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा तो उनके लिए एक विशेष प्रकार का कपड़ा होगा जिसका यूज़ वो कर पाएंगे। ये एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरी तरह से कवर करता है। और LCHG सूट जो है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पहना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात पांचवें प्रश्न की होगी कि किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लान के साथ में समझौता किया है। ये अफोर्ड प्लान एक स्टार्टअप है और इसके साथ समझौता किया है यस बैंक ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड के नाम से लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप है अफोर्ड प्लान, इसके साथ साझेदारी की है, इसके साथ समझौता किया है। और यस बैंक के वॉलेट से भी क्या किया जा सकता है, अफोर्ड प्लान स्वस्थ के साथ इसको जोड़ा जाएगा, जिससे अफोर्ड प्लान स्वस्थ ऐप पर मौजूद जो व्यापारी हैं
उनको भुगतान करने के लिए वॉलेट QR स्कैनर करने में सक्षम बनाएगा। कुल मिलाकर वह कहने वाली बात यह है कि जो येस बैंक का वॉलेट होता है, जिससे आजकल हर एक ऐप में वॉलेट की सुविधा होती है, तो उस वॉलेट को अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिया जाएगा और कहीं भी आपको भुगतान करना है तो आप QR कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं, जो कि मौजूदा व्यापारी होंगे। येस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है और CEO और MD वर्तमान में प्रशांत कुमार है। इसका जो है काफ़ी सारा हिस्सेदारी जो है अब किसने खरीद ली है, क्योंकि आप सभी को पता है येस बैंक डूबने वाला था। येस बैंक पे कुछ समय के लिए RBI ने रोक भी लगा दी थी ट्रांजैक्शंस पे, तो उन सब के बाद में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है और अब वर्तमान में उसी के पास में इसका प्रबंधन भी है। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस WWE रेसलर ने संन्यास का ऐलान किया है, और ये संन्यास का ऐलान किया है अंडरटेकर ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रेसलिंग लीजेंड माने जाते हैं और WWE के चैंपियन है द अंडरटेकर। इनने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और अंडरटेकर का जो आखिरी मुकाबला हुआ था वो रेसलेमेनिया 36 में AJ स्टाइल्स के साथ हुआ था। और अगर हम अंडरटेकर के मूल नाम की बात करें तो मार्क केलावे इनका मूल नाम है। ये द डेड नाम के नाम से काफ़ी लोकप्रिय है और रेसमलेनिया में लगभग लगातार 21 बार इनके द्वारा जीत हासिल की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब सातवें प्रश्न की कि किस लेखक ने अपनी एक नई पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव इसको लॉन्च किया है, और ये अमीश त्रिपाठी की किताब है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमीश त्रिपाठी ने अपनी एक नई फिक्शन बुक निकाली है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इसका विमोचन किया गया और ये पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये पुस्तक एक भारतीय राजा पर बेस्ड है जिनका नाम सुहेलदेव है और इन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, काफ़ी सारी व्यक्तिगत तपस्या की थी और देश में राज्य के अंदर हर किसी को उनका धर्म स्थान क्षेत्र के बारे में जागरूक किया था। कुल मिलाकर एक ये राजा की कहानी है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको इनकी और पुस्तक के बारे में बता दूं। शिवत्रयी के नाम से 3 पुस्तकें इनकी आती हैं जो काफ़ी फेमस रही थी। सबसे पहले आई थी मेलुहा की मृत्युंजय, नागाओं का रहस्य और वायुपुत्रों की शपथ। उसके बाद में इनकी भगवान राम के ऊपर 3-4 पुस्तकें हैं जैसे इक्ष्वाकु के वंशज, सीता द वॉरियर, रावण। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी जो है भारतीय माइथोलॉजी में लिखा है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश ने 2020 में हज यात्रा में विदेशी तीर्थयात्रियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा लिया है, और ये प्रतिबंध लगाया गया है सऊदी अरब के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सऊदी अरब में है मक्का और मदीना, यहाँ पर इस्लाम के लोग जो हैं हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने हर साल आयोजित होने वाली जो हज यात्रा है उसमें विदेशी तीर्थयात्रियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि वहाँ के लोग तो हज के लिए जा सकेंगे लेकिन दुनिया भर से जो मुसलमान हज के लिए वहाँ जाते हैं उस पर प्रतिबंध इस बार लगा दिया गया है। आधुनिक समय में ऐसा पहली बार हो रहा है जब विदेशों में रहने वाले मुसलमानों को हज करने की इजाज़त नहीं दी गई है, और इस साल केवल सीमित संख्या में सऊदी नागरिक और सऊदी के जो निवासी हैं वही सामाजिक सुरक्षा उपायों के ध्यान में रखते हुए हज यात्रा में शामिल हो पाएंगे। राइट, हज यात्रा क्या है? इस्लाम में हज यात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस्लाम में आस्था रखने वालों को ये कंपलसरी टाइप का है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करें। ऐसा वो करते हैं तो उनको काफ़ी इससे जो है उनका मानना है कि पुण्य मिलता है। बात सऊदी अरब की करते हैं कि राजधानी रियाद है, यहाँ के शासक जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है और मुद्रा यहाँ की सऊदी रियाल है। चलिए मैप में मैं आपको अब सऊदी लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको सऊदी जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में जाएंगे तो ये आपको जो बड़ा सा रेड कलर का देश दिखाई दे रहा है यही सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरब में देखेंगे ये मक्का है जहाँ पर हज करने के लिए तो मदीना और मक्का यहाँ पर स्थित है, जो कि बहुत इस्लामिक दृष्टि से बात की जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है, और ये रियाद है जो यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब अगली प्रश्न। ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा प्रदेश रहा है? तो ये रहा है गुजरात, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था और आप भी इसी प्रकार से अपने प्रश्नों का सही उत्तर देते रहें। अब बात करेंगे आज के सवाल की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग में इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है। आपको ये बताना है कि इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है।
और ये बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आज की बात करेंगे हम यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।